हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर मैं डेली बेसिस पर बैंक निफ्टी का ट्रेड एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इसका पर्पज़ ये होता है फ्रेंड्स कि आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज बढ़े, ट्रेडिंग कैसे की जाती है आपको पता लगे। ट्रेडिंग के साथ-साथ आप जो मैं पैटर्न बताता हूँ, जो प्राइस एक्शन बताता हूँ, उससे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मैंने आपको 4-5 स्टॉक का एनालिसिस करके भी एक-एक वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग कैसे वहाँ पर इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पैटर्न को स्टॉक में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा मैंने जो एनालिसिस बताया उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देखिए आपको 1 महीने के अंदर-अंदर आपको वहाँ पर 1:4, 1:5, 1:10 का प्रॉफ़िट मिला है। तो ये पैटर्न बहुत ही कारगर है। ये स्टॉक में भी काम करता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में ब काम करता है। मैंने इसको कमोडिटी में भी ट्राई किया है, क्रूड ऑयल, ज़िंक, एल्यूमीनियम उसमें भी ट्राई करके देखा है प्राइस एक्शन का, उस पे भी मैंने अपना बैक टेस्ट करके देखा है, वहाँ भी काम करता है। इसके अलावा मैंने इसको अभी मैं फ़ॉरेन करेंसी में भी इसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ, क्रिप्टो वगैरह में। मैंने इसको यूएसडी एनआर डॉलर में भी आपको मैंने देखा है इसमें काम करता है। तो ये पैटर्न जो है, ये प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक ये बेस है। इसको अगर आप सीख गए तो मार्केट कोई भी हो, मार्केट का टाइप कोई भी हो, हर जगह काम करेगा और आप हर जगह प्रॉफ़िटेबल रहेंगे। देखिए ये बेसिक चीज़ है क्योंकि बेसिक चीज़ हर जगह काम आती है, बेसिक नॉलेज हर जगह काम आएगी आपको। आपको सिर्फ़ मेंटेन करना रहेगा अपनी साइकोलॉजी, अपना रूल, अपना डिसिप्लिन। ये तीनों चीज़ आपको मेंटेन करनी है। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ़ इसको आप सीख कर आप इसको किसी भी जगह अप्लाई करिए। स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर, ऑप्शन, अ इसमें कमोडिटी मार्केट, क्रूड ऑयल, ज़िंक, आप करेंसी मार्केट, कहीं भी ट्राई करिए। प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक सेम है, ये हर जगह सेम पैटर्न बनाते हैं, हर जगह साइकोलॉजी सेम होती है ट्रेडर, इन्वेस्टर की और एक ही जैसा काम करता है। इसीलिए मैंने आपको बार-बार बताया, मैंने कई बार स्टॉक्स इसीलिए आपको बताया है कि ये स्टॉक में भी काम करता है। और जो पैटर्न बनता है उसको मैं कवर पेज पे डालने के साथ आपको बुक में भी दिखाता हूँ। मैंने आपको एक बुक रेफ़र की है पढ़ने के लिए जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए हैं और वो बुक मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करके रखा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करिए, उसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप जॉइन करके आप उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। उस बुक को डाउनलोड करिए और पढ़िए। इससे आप ही की नॉलेज बढ़ेगी, आपकी लर्निंग बढ़ेगी। जब तक आप लोग लर्निंग अच्छी नहीं करेंगे, तब तक आपको अर्निंग अच्छी नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये नोट करके रख लीजिए। तो चलिए आपको मैं ले चलता हूँ अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर और 20 तारीख के मार्केट को दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर मार्केट ने परफ़ॉर्म किया था और हमने क्या यहाँ पर सेटअप देखा था। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या बना था 17 तारीख के मार्केट जब क्लोज़ हुआ था, तो एक हमको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा ऑलरेडी ड्रॉ करके हुए रखा हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने कहा है कि मैं एनालिसिस करता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे कोई बीच में ट्रेंड लाइन दिख जाती है तो मैं उसको भी ड्रॉ करके ले देखिए यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन दिखी थी, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ। मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा था तो मैंने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया था। और सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा ऑलरेडी ड्रॉ है। अभी मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको बताता हूँ मैं एंट्री और एग्ज़िट प्लान करता हूँ। मैंने दोनों टाइम फ्रेम को हम लोग यहाँ पर वॉच करते हैं और एंट्री एग्ज़िट हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रहता है। तो स्टार्ट करते हैं बार एनालिसिस और मैं आपको दिखाता हूँ कि 20 तारीख के मार्केट में कौन-सा सेटअप बना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जब भी बड़ी कैंडल बनेगी और उसके विक इतना बड़ा होगा तो आपको समझ जाना है कि मार्केट में कुछ तो चेंज आने वाला है, बड़ा होने वाला है, रिवर्सल। क्योंकि ये जो मार्केट देखिए धी छोटे-छोटे उसमें बढ़ रहा था, छोटे-छोटे रेंज में बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही ये कैंडल बनेगी तो आपको अलर्ट हो जाना है कि कुछ तो चेंज आने वाला है। तो आप यहाँ पर एकदम तुरंत ट्रेड के लिए नहीं जाएँगे, आपको वेट करना है प्राइस एक्शन का किसी हमारे सेटअप बनने का, उसके बाद ही ट्रेडिंग करेंगे। तो अभी तक हम वेट कर रहे हैं, हमें कोई भी यहाँ पर सेटअप नहीं मिला हमारा। देखते हैं हमें सेटअप कब मिलता है और हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं। देखिए मार्केट ने हमारे ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज़ हो जाता है, धीमे-धीमे क्वांटिटी में ऊपर जा रहा था और सपोर्ट कहाँ ले रहा था, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था बार-बार। इसी रेंज में जा रहा था मार्केट, यहाँ नीचे सपोर्ट ले रहा था, ऊपर रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट।
अभी देखिए मार्केट ने क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था इसको ब्रेक कर दिया है। अभी मार्केट ने इसको यहाँ पर जो रेंज बन रही थी, मार्केट अप ट्रेंड दिखा रहा था, उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब है यहाँ पर, और देखिए बड़ी कैंडल से ब्रेक किया। ये एक मारूवुजी कैंडल है, लगभग यहाँ पर 75 पॉइंट्स के आसपास की एक कैंडल बना के यहाँ पर ब्रेक किया। उसके बाद देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल भी यहाँ पर बनी है। तो आप यहाँ पर भी एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमने वीक टू वीक इसको जोड़ा हुआ है, तो इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा रहा है हमको, तो हम यहाँ कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, एक बार जो भी सेलर होंगे वो मार्केट में अपनी इनका एसएल हिट होगा, जहाँ कहीं मार्केट यहाँ आएगा एसएल हिट होगा, तो वो अपना पोजीशन कट करेंगे, तो मार्केट ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है। मैंने आपको कई बार बताया कि मार्केट जब रीटेस्ट करने आएगा तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हालाँकि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, शूटिंग स्टार, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। जब भी कहीं ये रेजिस्टेंस एरिया के पास बनेगा तो हम यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम रीटेस्ट पे काम करते हैं मोस्टली। 90% ट्रेड जो हमारे रीटेस्ट पे होंगे, कुछ एक ट्रेड हम वहाँ पर ब्रेकआउट पर लेते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर फिर से ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बन गया है, छोटी-छोटी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, और यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया है। रीटेस्ट कर लिया है कैसे, देखिए आप यहाँ एक रेंज बना रहा है, 5-5 मिनट की कैंडल की आप देखेंगे तो ये एक रेंज बना रहा है। अब इस रेंज का जैसे ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट तो कर लिया लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं मिला। हम यहाँ पर एंट्री प्लान भी कर सकते हैं और वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रेंज बना रहा है। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। देखिए इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया। मैंने आपको बताया था कि ये पैटर्न भी अपने आप में एक पावरफुल पैटर्न होता है। देखिए यहाँ पर अगर ट्रेड लिया होता, तो ये बड़ी कैंडल ने ऐसे हिट किया। लेकिन हम इसीलिए वेट करते हैं रीटेस्ट का। रीटेस्ट हो गया, यहाँ पर दूसरी कैंडल ने क्या किया, रीटेस्ट किया। दूसरी कैंडल भी शूटिंग स्टार कैंडल बनी, और उसके बाद देखिए छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही थी, रेंज बन रही थी। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, चाहे जिस तरफ होगा, ऊपर तो रेजिस्टेंस है, ऊपर तो होना नहीं है, नीचे की ओर ही ब्रेकआउट होगा रेंज का, तो हम इमीडिएट यहाँ पर एक एंट्री प्लान करेंगे और डाउन ट्रेंड के लिए। और हमारा फर्स्ट टारगेट, मैंने आपको कहा है, अगर आप बिगिनर हैं, लर्नर हैं, एक क्वांटिटी से काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपका पहला टारगेट जो होगा 1:2 का होगा। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, पहले से सीखते हैं, कर रहे हैं, कई साल से मार्केट में हैं, तो आप अपना जितनी भी क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, आधी क्वांटिटी आप यहाँ 1:2 पर एग्ज़िट करिए। रिमेनिंग क्वांटिटी को आप यहाँ तक ट्रेल करिए, हमारे एज़ पर प्राइस एक्शन जो भी बनता है, ये हमारा लो है, यहाँ तक ट्रेल करिए। पहला हमारा काम रहेगा 1:2 का, उसके बाद देखते हैं क्या प्राइस एक्शन के हिसाब से हमको हमारा टारगेट मिला क्या यहाँ तक का। तो फर्स्ट देखते हैं हम 1:2। मैंने आपको कई बार बताया 1:2 हमारा ईज़ी टारगेट टारगेट होता है और बहुत ही जल्दी अचीव हो जाता है। तो हमें पहले 1:2 के लिए ही काम करना है। इसके बाद हम देखते हैं अपना प्राइस एक्शन, और हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी है तो हम ट्रेल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे 3 से 4 कैंडल में टारगेट हिट कर गया। हमेशा मैंने आपको बताया, अगर आपका सेटअप अच्छा होगा तो आपका जो टारगेट हिट होगा वो 3, 4, 5 कैंडल में हिट हो जाएगा। विदिन हाफ एन आवर आपका टारगेट आपको 1:2 का मिल जाएगा। तो सेटअप अच्छा होना चाहिए। देखिए सेटअप अच्छा होना चाहिए, एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपका डिसिप्लिन, क्योंकि आपको डिसिप्लिन ही बताता है कि आपको एंट्री कहाँ करनी है, एग्ज़िट कहाँ करनी है। जल्दबाज़ी में आप कहीं भी एग्ज़िट मत कर जाइए या एंट्री मत कर जाइए। एग्ज़िट कर जाएँगे जल्दबाज़ी में, कम प्रॉफ़िट होगा। जल्दी एंट्री कर जाएँगे तो आपको एसएल बड़ा लगेगा। एसएल छोटा लगाएँगे तो हिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रॉपर एंट्री ली, एग्ज़िट हमारा 1:2 हुआ, यहाँ हमारा टारगेट हिट हो गया। अब मैंने कहा कि जब हम आधी क्वांटिटी और ले रखी है, अगर हमने क्वांटिटी ज़्यादा कर रखी है, तो हम क्या करते हैं, आधी क्वांटिटी यहाँ एग्ज़िट करते हैं, फिर हमारा जो एसएल होता है, रिमेनिंग आधी क्वांटिटी के लिए कॉस्ट पर ले आते हैं। इसका मतलब अब जो बाकी क्वांटिटी बची है, वो मार्केट पलट भी जाएगा तो उसपे हमें कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने एसएल को कॉस्ट पे ले आए और हमारा टारगेट यहाँ पर एज़ पर प्राइस एक्शन हो जाता है। तो देखते हैं अब हमारा रिमेनिंग क्वांटिटी, अगर हमने मान लीजिए 2 क्वांटिटी में काम किया, 1 क्वांटिटी हमने एग्ज़िट कर दी 1:2 पे, बची 1 क्वांटिटी को हमारे लिए कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हमने एसएल जो था कॉस्ट पे लिया है। अब मार्केट पलट जाएगा तो उसमें कोई लॉस नहीं होगा। अब उस बची एक क्वांटिटी को देखते हैं, हमारा टारगेट एज़ पर प्राइस एक्शन हिट किया या नहीं हिट किया। तो ये भी देखना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इसका बैक टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा, हम सीखेंगे कैसे? तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें बैक टेस्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारी क्वांटिटी एज़ पर प्राइस एक्शन हमको दे रहा है टारगेट या नहीं दे रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टारगेट एज़ पर प्राइस एक्शन भी हिट हो गया।
इसीलिए मैं कहता हूँ आधी क्वांटिटी 1:2 पर बुक कर लीजिए, एटलीस्ट आपको एक लॉट का प्रॉफिट हो गया। रिमेनिंग क्वांटिटी में आपको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आपने एसएल को कॉस्ट पे कर दिया, वो आपका लॉस फ्री है। फ्री हिट जैसे होता है ना क्रिकेट में, फ्री हिट, ये आपका लॉस फ्री हो गया सेकंड रिमेनिंग क्वांटिटी। अब ये जितना भी नीचे जाएगा वो पूरा आपका प्रॉफिट होगा, मार्केट कहीं भी पलट जाए आपको लॉस नहीं होने वाला उसमें। इसके अलावा आपने एक क्वांटिटी पहले ही प्रॉफिट पे बुक कर लिया, तो कहने का मतलब आपको लॉस तो होने वाला नहीं है, जो होगा प्रॉफिट ही होगा उस सेटअप में। इसीलिए हम लोग ट्रेलिंग एसएल का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं मार्केट में। तो अभी हमारा एज पर प्राइस एक्शन टारगेट हिट हो गया है, और हमारा 1:2 का भी टारगेट हो गया। दोनों टारगेट यहाँ पर इजीली अचीव हो गए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ सेटअप को फॉलो करिए, आप अपने पैटर्न को फॉलो करिए। यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको एक इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा भी यहाँ पर बन रहा था। फर्स्ट कैंडल ये देखेंगे तो शूटिंग स्टार है, और इसको जोड़कर तीन कैंडल को देखेंगे तो इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा बन रहा था। इसके अलावा यहाँ और चीज़ें हमने देखी, क्योंकि यहाँ फुल्ली इवनिंग स्टार पैटर्न नहीं बना, क्योंकि ग्रीन कैंडल बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक चैनल बन रहा था, चैनल के अंदर रेजिस्टेंस इनका कंसोलिडेट कर रहा था, उसको ब्रेकआउट किया। तो हमने ये भी देख लिया, हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन जितने ज़्यादा आ जाएंगे उतना हमारा ट्रेड सक्सेस होने के रेट चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, एनालिसिस हमारा कैसा रहता है, मैं डेली बेसिस पर करता हूँ। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ढेर सारा सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।